मैं 19 साल की जवान लड़की हूँ, मेरा नाम नूर है। आज जो वाक़या मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, वो मेरे बचपन का एक ऐसा तलख़ तजुर्बा है जो आज भी मेरे ज़हन पर नक्श है, जैसे कोई सबक हो, जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे। उस वक़्त मेरी उम्र 12 साल थी, सर्दियों की छुट्टियाँ थीं और मैं अपने वालिद के साथ लाहौर से रावलपिंडी अपने मामू जान के घर गई हुई थी। चंद दिनों के बाद मेरे वालिद साहब मुझे वहां छोड़कर वापस लाहौर आ गए क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना था और उम्मी को घर के काम संभालने थे। मेरे मामू जान के दो बेटे थे। बड़े की उम्र 15 साल थी और छोटा 10 साल का था। उनके घर में कोई लड़की न थी। घर में 3 कमरे थे। एक में मामू और मुमानी रहते थे, दूसरे में दोनों भाइयों के साथ मेरा बिस्तर लग जाता था, जबकि तीसरा कमरा उस डोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। रात को मुम्मा ने मुझे अपने छोटे बेटे के साथ सलाया करती थी, जबकि दूसरी चारपाई पर मामू का बड़ा बेटा सोता था। मैं अपने घर में हमेशा अकेले अपने कमरे में सव्या करती थी, लेकिन यहाँ मजबूरी थी, सबके साथ रहना और सोना पड़ता था। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करती, मैं चुपचाप मुमानी की बात मान लेती। मुझे देर तक नींद नहीं आती थी। छोटा भाई तो लेते ही सो जाता, जबकि बड़ा भाई, जिसका नाम इफ्ताब था, वो देर तक करवटें बदलता रहता। शायद उसे देर से सोने की आदत थी। खैर, 2-3 दिनों में मेरी दोनों भाइयों से अच्छी जान पहचान हो गई। अब हम रात को देर तक बातें करते और फिर सो जाते। ऐसे ही एक रात थी, बातें करते करते दोनों भाई सो गए, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आई थी। अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और कोई दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर सोई किसी बन गई। थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो उसे पहचान लिया। वो मेरे मामू जान थे। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलते हुए मेरी सराहने आकर खड़े हो गए। मैं थोड़ी सी परेशान हुई कि मामू ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मामू ने मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे हिलने की हिम्मत न कर सकी और वह मजीद आगे बढ़ते गए। उन्होंने मेरे गले से हाथ करते हुए मेरी कमीज के अंदर हाथ डाल दिया और दूसरा हाथ मेरी कमर पर फेरने लगे। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा था। मैंने जोर से उनका सीने पर वाला हाथ चटक दिया। वह जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। सारी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं सुबह देर तक सोती रही। ममानी ने भी मुझे नहीं जगाया। जब मैं जागी तो मामू काम पर जा चुके थे। उस रात को देर से घर आए और चपके से सो गए। शायद उनके दिल में कोई और बात थी और मैं भी उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अगली रात में मतोजा रही, लेकिन कोई ऐसा वाकया पेश न ही आया और 2-3 दिन गुजर गए। अतवार का दिन आया। उस दिन मामू की छुट्टी थी और वो घर पर ही थे। ममानी से कहने लगे, नूर को घुमाने फिराने ले चलते हैं। क्या ख्याल है? ममानी खुशी से राजी हो गई, लेकिन जब मामू ने ये कहा तो मेरे कान खड़े हो गए और उस रात वाला वाकया मेरी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन मेरे अलावा किसी दूसरे ने उनकी बात की गहरे मानी समझने की कोशिश नहीं कि। फिर सबका घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया। सारा दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शाम का खाना भी बाहर खाया, जिसकी वजह से काफी थक गए थे और रात को घर उतते ही सबके सब लेट कर सो गए। उस रात थकन की वजह से मैं भी जल्दी सो गई। कुछ पता नहीं वो कौन सा पहर था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा है, लेकिन वो एक ख्वाब जैसी कैफियत थी। जब मेरी आंख खुली को मैंने अपने आप को नरम बिस्तर की बजाय एक लकड़ी के तख्ते पर लेटा हुआ पाया। ये वो कमरा नहीं था जहां मैं सोई थी। कमरे में 0 वाट का एक बल्ब रोशन था और मैंने उसकी मध्यम रोशनी में मामू को देखा। उनकी हालत काबिल एतराज थी और जिस्म पर कपड़े भी बहुत कम थे। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। पता नहीं वो कैसे मुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ ले आए थे। शक तो मुझे उनकी नीयत पर पहले ही था, लेकिन वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। जब मैं उठकर बैठी तो उन्होंने अपने होंठों पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आवाज में बोले, चुपचाप लेटी रहो, वरना तुम्हारी जान निकाल दूंगा और किसी को तुम्हारी मौत की वजह मालूम भी ना होगी। मैं बेअंतहा डर गई और फटी फटी नजरों से कमरे को देखने लगी। ये वही कमरा था
जिसे वह सटूर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दीवार पर लगी एक घड़ी को देखा, आज के 2 बज रहे थे। मतलब मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं आएगा। कम आज कम सुबह जब तक सब नहा धोना ले, तब तक कोई नहीं आएगा। तब तक 6 घंटे, इस दौरान शायद मुझे मौत हो जाए। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो मामू ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी ममानी से कहूंगा कि ये लड़की मुझे गलत काम करने पर इकसाती है। अब तो सचमुच मेरे बात मानने का मतलब भी। मुझे कुछ कुछ समझ आता था कि मेरा इंजाम बहुत बड़ा होगा। मैं जान छड़ाने की तरकीब सोचने लगी, लेकिन मामू बहुत जल्दी में थे। वो मुझे कोई राह या मौका देने को तैयार नहीं थे। मैं कुछ ज्यादा समझदार और बची भी न थी। इतने में अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने मामू से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे पानी पीने जाने दो, फिर अब जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। मामू जब ये सुनकर समझेगी मैं मान गई हूं तो खुशी से उनकी बातचीत खुल गई। मेरा इरादा ये था कि मैं जब पानी पीने जाऊंगी तो मौका पाकर भाग जाऊंगी, लेकिन मामू बहुत चालाक थे। कहने लगे, आराम से यहीं बैठूं, मैं पानी ले आता हूं। उन्होंने मेरी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, जैसे ही मामू पानी लेने जाएंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन मामू शायद हर काम में मुझसे ज्यादा तजर्बा रखते थे। वो मेरे लिए पानी लेने गए तो बाहर से कंडी लगाकर निकले और मैं कमरे में ही रह गई। मेरी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। वो मुझे किसी सूरत भी नहीं जाने देना चाहते थे। मुझे अपनी इज्जत मुकम्मल खतरे में नजर रही थी। मामू मुख्तसर कपड़ों में ही बाहर चले गए थे और अपने ज्यादातर कपड़े उसी कमरे में छोड़ गए थे। अचानक मेरे दिमाग में बचने का एक आखिरी तरीका आया और मैं किसी सूरत मौका गंवाना नहीं चाहती थी, चाहे बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़े। मैं जल्दी से उठी और कमरे का दरवाजा अंदर से कंडी लगा दी और वापस लकड़ी के तख्ते पर उकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे मामू पानी लेकर आ गए। मुझे बाहर से कली खुलने की आवाज आई, मगर दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद कर लिया था। वो परेशान होकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज में मुझे पुकारने लगे, नूर दरवाजा खोलो, पानी ले लो। लेकिन अब दरवाजा बंद था और उनके कपड़े अंदर पड़े थे। वो अपने ही जाल में फंस गए थे और मेरी मदद कर रहे थे। मैंने उनकी एक न सुनी। वो थोड़ी ही देर में वहां से भाग गए। मैंने सुबह तक वहीं लेटे रहने का फैसला किया। मैं सारी रात जागती रही, हराहट पर कांधरती रही। सुबह की पहली किरण नमूदार होने से पहले पहले मैंने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर किसी का नाम व निशान नहीं है। मैंने जल्दी से अपने कमरे का रुख किया। छोटा भाई अभी तक गहरी नींद में था, बड़ा भाई भी सो रहा था। मैं चपके से अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लें। जब ममानी ने मुझे नींद से जगाया तो मैंने मामूल के मुताबिक उठकर वज़ू किया और नमाज पढ़ी। मेरे चेहरे से रात भर के बेचैनी और खौफ साफ छलक रहा था। मुम्मा ने पूछा, बेटा क्यों किया हुआ, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नींद पूरी नहीं हुई। मुम्मा ने, मामू घर से गायब थे, वो काम का बहाना बनाकर 3 दिन तक घर नहीं आए। उन 3 दिनों में मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और मेरे वालिद साहब मुझे लेने आ गए। मैं उनके साथ वापस लाहौर आ गई। उसके बाद मैं कभी भी किसी रिश्तेदार के घर अकेली नहीं गई। मैंने उस वाकया को कभी किसी से जिक्र नहीं किया, ना उम्मी अबू से, ना किसी बहन से। ये मेरे दिल में एक जख्म बनकर रह गया। लेकिन उसने मुझे एक सबक दिया कि हमेशा चौके न रहना चाहिए, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए और बड़े वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज जब मैं उस वाकया को याद करती हूँ तो खौफ के साथ साथ एक अजीब सी ताकत भी महसूस करती हूँ। ताकत इस बात की कि मैंने मुश्किल हालात में अपना हौसला नहीं हारा और अपने अक्ल से काम लेकर अपनी इज्जत बचा ली। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि अब सब भी होशियार रहें, चाहे वो रिश्तेदार हूँ या अजनबी। हर शख्स के इरादों को परखना जरूरी